ज्यादातर लोग देखते हैं, लेकिन देखना और ऑब्जर्व करना अलग चीजें हैं। एक आम इंसान किसी से मिलता है, वो उसके कपड़े देखता है, उसकी शक्ल देखता है, उसकी बातें सुनता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। एक डेंजरस इंसान कुछ अलग करता है। वो कपड़े नहीं देखता, वो इनसिक्योरिटीज देखता है, वो बातें नहीं सुनता, वो पैटर्न्स सुनता है, वो शक्ल नहीं देखता, वो वीकनेस देखता है, और जब वो ये सब देख लेता है तब वो बोलता भी नहीं, वो बस जानता है। यही है डार्क ऑब्जर्वेशन, और आज आप इसे सीखेंगे। पार्ट 1। बोलने वाले की हार एक सच है जो कोई नहीं बताता। जो इंसान किसी भी रूम में सबसे ज्यादा बोलता है वो सबसे वीक होता है। सोचिए क्यों? जब कोई इंसान बोलता है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, वो अपनी ओपिनियंस शेयर कर रहा होता है, वो अपने रिएक्शंस दिखा रहा होता है, वो अपने इमोशंस रिवील कर रहा होता है। हर शब्द एक डेटा पॉइंट है, और वो डेटा पॉइंट आपके खिलाफ यूज हो सकता है। जो इंसान चुप रहता है वो कुछ नहीं देता, लेकिन वो सब कुछ लेता है। अब स्ट्रैटेजिक साइलेंस की बात करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं और अचानक चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं, सामने वाला इंसान पैनिक करता है। वो उस साइलेंस को फिल करने की कोशिश करता है, वो बोलने लगता है, वो एक्सप्लेन करने लगता है, वो ऐसी बातें बताने लगता है जो आपने पूछी ही नहीं थी। यही है डेड स्टेयर की पावर। आपकी चुप्पी एक वेपन है, और ज़्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं। जो इंसान साइलेंस में कंफर्टेबल है वो हमेशा उस इंसान से ज़्यादा पावरफुल होता है जो साइलेंस से डरता है। अगली बार जब कोई आपसे बात करे, कम बोलिए, ज़्यादा देखिए, और नोटिस करिए कि वो इंसान खुद आपको सब कुछ बता देता है। पार्ट 2। एक्सरे विजन, इनसिक्योरिटी को पहचानना। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। आप ऑब्जर्व क्या करते हैं? एक आम इंसान ये नहीं जानता, वो सिर्फ देखता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो देखे क्या। डार्क ऑब्जर्वेशन में आप एक स्पेसिफिक चीज ढूंढते हैं। आप ढूंढते हैं कि वो इंसान कहां से वैलिडेशन मांगता है। ये रूल याद रखिए, जो इंसान जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करता है वही उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। कोई इंसान बार बार पैसों की बात करता है, अपनी सैलरी बताता है, अपनी कार दिखाता है, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बोलता रहता है। उसे पैसों से नहीं, रिकॉग्निशन से प्यार है। उसकी इनसिक्योरिटी पैसा नहीं है, उसकी इनसिक्योरिटी ये है कि लोग उसे इंपॉर्टेंट नहीं मानते। कोई इंसान बार बार अपनी लुक्स की बात करता है, जिम जाने की बात करता है, अपने फोटोज के बारे में बोलता है। उसकी इनसिक्योरिटी फिजिकल अपीयरेंस है। उसे डर है कि लोग उसे अट्रैक्टिव नहीं मानते। कोई इंसान बार बार ये बताता है कि वो कितना बिजी है, कितने इंपॉर्टेंट लोगों से मिलता है। उसकी इनसिक्योरिटी रेलेवेंस है। उसे डर है कि वो इग्नोर्ड हो जाएगा। अब इससे एक लेवल आगे जाते हैं। जो इंसान किसी चीज़ की बात कभी नहीं करता, उस एरिया में भी एक स्टोरी है। जो इंसान कभी फैमिली की बात नहीं करता, कभी अपने पास्ट की बात नहीं करता, वहाँ कोई दर्द है, कोई वंड है जिसे वो छुपाता है। डार्क ऑब्जर्वेशन ये है, बोली गई बातों में पैटर्न ढूंढना और ना बोली गई बातों में सच ढूंढना। पार्ट 3। ऑब्जेक्टिफिकेशन, द अयानो कोजी मेथड। अब सबसे डार्क पार्ट, इसे ध्यान से सुनिए। अयानो कोजी किसी को गुड नहीं मानता, किसी को बैड नहीं मानता। वो हर इंसान को एक डेटा पॉइंट मानता है, एक ऐसा डेटा पॉइंट जिसकी स्ट्रेंथ्स है, जिसकी वीकनेस है, जिसके पैटर्न्स हैं, जिसके ट्रिगर्स हैं। और इसीलिए वो हर सिचुएशन में क्लियर देख पाता है, क्योंकि उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं है। जब आप किसी को लाइक करते हैं, आप उसकी फ्लॉज नहीं देखते। जब आप किसी को डिसलाइक करते हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ्स नहीं देखते। दोनों केसेस में आप अंधे हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब क्रूअल होना नहीं है। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब है अपने इमोशंस को ऑब्जर्वर की सीट से हटाना और डेटा को ऑब्जर्वर की सीट पर बिठाना। जब आप किसी से मिलते हैं, ये मत सोचिए कि ये इंसान अच्छा है या बुरा। ये सोचिए कि ये इंसान क्या चाहता है, इसे किससे डर लगता है, ये किस चीज़ से वैलिडेशन लेता है, ये किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। ये क्वेश्चंस आपको इमोशंस से नहीं, डेटा से जोड़ते हैं। और जब आप डेटा से देखते हैं तब आप सच देखते हैं। ये प्रैक्टिस आसान नहीं है। शुरू में आपका ब्रेन जज करेगा, गुड या बैड कहेगा, लाइक या डिसलाइक करेगा। लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक दिन आप उस रूम में सबसे क्लियर देखने वाले इंसान बन जाते हैं। और जो सबसे क्लियर देखता है वो सबसे पावरफुल होता है। पार्ट 4। डार्क ऑब्जर्वेशन को लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अब प्रैक्टिकल बात। डार्क ऑब्जर्वेशन एक स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस मांगती है। पहला रूल, हर कन्वर्सेशन में कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, और सुनते वक्त ये नोटिस करिए कि वो इंसान किन टॉपिक्स पर ज़्यादा इमोशनल होता है, कहाँ उसकी आवाज़ बदलती है, कहाँ वो डिफेंसिव होता है, कहाँ वो ब्रैग करता है। ये सब डेटा है। दूसरा रूल, किसी भी ग्रुप में जाएं तो पहले चुप रहिए। पहले 5 मिनट बस ऑब्जर्व करिए। कौन सबसे ज़्यादा बोल रहा है, कौन सबसे कम बोल रहा है, कौन किसकी अप्रूवल ले रहा है, कौन किसे इग्नोर कर रहा है।
5 मिनट की ऑब्जर्वेशन आपको उस ग्रुप का पूरा पावर स्ट्रक्चर बता देती है। तीसरा रूल, सोशल मीडिया को ऑब्जर्वेशन टूल की तरह यूज़ करिए। कोई इंसान क्या पोस्ट करता है, कितनी बार पोस्ट करता है, किस तरह की कमेंट्स चाहता है, ये सब उस इंसान की डीपेस्ट नीड्स को रिवील करता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा पोस्ट करता है उसे अटेंशन चाहिए। जो इंसान सिर्फ अचीवमेंट्स पोस्ट करता है उसे वैलिडेशन चाहिए। जो इंसान कभी पोस्ट नहीं करता वो या तो जेन्युइनली प्राइवेट है या बहुत कुछ छुपा रहा है। चौथा रूल, रिएक्शंस नोटिस करिए, एक्शंस नहीं। कोई इंसान क्या करता है ये कम इंपॉर्टेंट है, वो कैसे रिएक्ट करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर में वो कैसे बिहेव करता है, जब कोई उसे चैलेंज करे तब क्या होता है, जब कोई उसे इग्नोर करे तब क्या होता है। ये रिएक्शंस उस इंसान का असली कैरेक्टर दिखाते हैं। पार्ट 5, वार्निंग, ये पावर डेंजरस है। अब एक वार्निंग, डार्क ऑब्जर्वेशन एक पावरफुल टूल है और जितना पावरफुल टूल होता है उतना ही डेंजरस भी होता है। जब आप लोगों को इस तरह देखने लगते हैं तो एक रिस्क है। आप हर इंसान में वीकनेस ढूंढने लगते हैं। आप हर रिलेशनशिप को एक गेम की तरह देखने लगते हैं। आप जेन्युइनली किसी पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं और ये आपको आइसोलेट कर देता है। वेपनाइज्ड ऑब्जर्वेशन का सही यूज़ ये है कि आप इसे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करें, मैनिपुलेशन के लिए नहीं। आप इसे इसलिए यूज़ करें ताकि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके, ताकि आप फेक लोगों को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि आप अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करें। लेकिन जो लोग आपको जेन्युइनली केयर करते हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो रियल हैं, उनके साथ इंसान बनिए, ऑब्जर्वर नहीं। यही बैलेंस है और यही बैलेंस आपको पावरफुल भी रखेगा और ह्यूमन भी। ज़ोलिक्सियर पर हम वो सच बताते हैं जो दुनिया छुपाती है। डार्क ऑब्जर्वेशन सीखना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है और एक ऐसी ऑनेस्टी लगती है जो आप खुद के साथ रखें। लेकिन जब आप ये सीख लेते हैं तब आप उस कमरे में सबसे अलग इंसान होते हैं, जो चुप है, जो देख रहा है, जो समझ रहा है और जिसे कोई नहीं समझ पा रहा। अगर आप ह्यूमन नेचर की डार्क ट्रूथ को फेस करने के लिए रेडी हैं तो ज़ोलिक्सियर को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अभी तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जब तैयार हों हम यहाँ हैं। जो सबसे कम बोलता है वो सबसे ज़्यादा जानता है।